आया मानिम टाइम 3516 लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यो ने सिट्टू मिंगलांग को मार दिया था एंड वो अपना घर डांगो किंगडम वापस चला गया था। द हेवन सालोइंग की एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में से हम देखते हैं कि कुछ पीपल एक रेस्टोरेंट में बात करते हैं कि एम्पोरर के छोटे भाई येनचन 2 दिन में इमोर्टल प्लेस से वापस आ रहे हैं, तो फिर कौन करेगा हमारे डंगो किंगडम को शासन। यो वहाँ पर बैठकर यह सब सुन रहा था। वो दोनों फिर बात करते हैं कि भूल गए हो कि रोंगिए को उठाकर ले गए हैं क्योंकि वो इस बार में बात कर रहा था, तो इसीलिए हमें इस बार में कोई बात नहीं करनी चाहिए। यो वहाँ से चला जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने जो देखा था वो ऑफरिंग सेरेमनी था, जो कि इस एपिसोड में ख़त्म होता है। एक मोटू सा लड़का ज़मीन से उठकर कहता है कि अभी इमोर्टल ने मुझे भेजा है कि मैं ताओ के बारे में सब लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं। कुछ लोग वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मोटू सा लड़का कहता है कि किसकी ये हिम्मत हुई ये कहने की, मेरे पास उसे लेकर आओ। तभी सिपाही जोंगियो को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट एपिसोड में जो आदमी प्रिंस यू के बारे में बात कर रहा था, मोटू सा आदमी किसी पर बैठ जाता है और कहता है कि जोंग्यो, तुमने कल रात को जो भी कहा था वो मुझे सुनना है, तुम वापस से उसे कहो। जोंग्यो उससे ना डरते हुए कहता है कि जब स्क्रेड लाइट टावर बनने की ऑर्डर मिली थी तब तुम लोगों ने सिंगसन किंगडम के क्वीन के साथ मिलकर कुछ सोल्जर को मार दिया था। तुम्हें इस बात का कोई गिल्टी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया उससे उस पर तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। अब हमें पता चलता है कि उस मोटू आदमी का नाम यान हुआ होता है। वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। सिपाहियों को कहता है कि उसे मार दो। तब वहाँ पर इमोर्टल यंचन आकर पहुँच जाते हैं। उसे देखकर यान हुआ कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है। यंचन कहता है कि आज सिर्फ ऑफरिंग सेरेमनी का डे है। आज इमोर्टल और मोर्टल एक साथ मिलकर ये दिन मनाते हैं, वो भी खून खराबा को छोड़कर। वहाँ पर मौजूद एक ओल्ड मैन कहता है कि यानचन को ही जोंगियन सेट के इमोर्टल बनना चाहिए। वो मोर्टल लोगों का ख्याल करता है, वो बड़ा दिल वाला है। देन जोंग्यू कहता है कि यान हुआ, अगर इमोर्टल ना होता तो तुम्हारा क्या होता। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों के सामने ट्राइनिकल बिहेव कर सको। तुम दोनों ही बहुत बुरे हो। यंचन कहता है कि इमोर्टल होते हुए मैं तुम जैसे मोटा लोगों के साथ झगड़ा करके नीचे नहीं गिरना चाहती हूँ। यान हुआ कहता है कि इमोर्टल अब बहुत मर्सीफुल बन गया है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम दोनों को ऐसे कह सको, हमारी इंसल्ट कर सको। तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। एक चूहा से कहता है कि जोंगियो पर अटैक करने को। जोंगियो कहता है कि अगर तुम मुझे मार दो तो क्या कोई नहीं रहेगा जो तुम दोनों को सबक सिखा सके, तुम्हारे गुनाह का उजाला कर सके। ट्रैगिकल में जो भी मर जाता है उसके फैमिली को याद किया जाता है। ये सुनते ही वहाँ पर खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। फिर से कहता है कि एक दिन आएगा, कोई होगा जो तुम दोनों को सबक सिखाएगा। यान हुआ जंग यू को जान से मारने को कहता है। सिपाही जब जोंग यू पर अटैक करने लगते हैं तब उनके अटैक से हुआ का चूहा मर जाता है। इस बात पर गुस्सा होकर यान हुआ कहता है कि जो कोई भी ये किया है उसका कबर बनाया जाएगा। अब एंट्री होते ही यो होगी। जैसे ही वो एंट्री करता है वो कहते हैं किसकी कबर खोदने की बात किया जा रहा है। यो को देखकर यान हुआ गिर पड़ता है। यानचन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। यो अपनी पहचान कराती है सन दाओजी कहकर। यानचन कहता है कि क्या तुम जानते हो कि डोंगो किंगडम हमारी जोंगियन सेट के अंडर में है। जैसे ही यो एक ग्रीन कलर का कार्ड दिखाता है वैसे ही एक ओल्ड मैन कहता है कि ये तो मोर्टल किंगडम टोकन है, वो भी टोंगटियन स्वार सेट के। वो इमोर्टल हाउटेंस के पोजीशन को चेंज कर सकता है। यानचन कहता है कि मैं इस किंगडम के नेक्स्ट गार्डियन होते हुए ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम इस क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। यो कहता है कि जोंगियो क्या क्राइम है। योनचन कहता है कि उसने एम्परर को डिसरेस्पेक्ट किया है तो इसीलिए उसका मरना बनता है। तब यान हुआ कहता है कि वो सिर्फ एक कॉमन इंसान होते हुए भी उसने हम दोनों को ही इंसल्ट किया है, उसे मर जाना ही चाहिए। तो कहता है कि एम्परर को डिसरेस्पेक्ट करे तो मर जाना चाहिए। अगर कोई इंसान इमोर्टल को डिसरेस्पेक्ट करे तो उसका क्या होगा। ये सुनने के बाद यंचन कहता है कि क्या तुम सच में जोंगियन सेट को ऑफेंड करना चाहते हो कोई मामूली सी मोर्टल के खातिर। यो कहता है कि किसी को मरने देना ये मेरे कॉन्सर्न्स के खिलाफ होगा। देन यो एंड यंचन के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों ही लेवल 9 बॉडी टेम्परिंग में होते हैं। यंचन कहता है कि अगर तुम लेवल 10 के होते तो भी मैं तुम्हें डिफेक्ट कर देता। लास्ट में यो अपना गोल्डन ड्रैगन वाला पावर को यूज़ करके यंचन को डिफीट कर देता है, लेकिन वो हार ना मानकर वापस उठकर फाइट करने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर किंगडम के गार्डियन
इमोर्टल आकर पहुंच जाते हैं। वो यन हाउ से कहते हैं कि अगर तुमने टाइनिकल बिहेव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टाइटल वापस ले लूँगा। वो फिर यन जिन से कहते हैं कि तुम लोगों के सामने फाइट का एंजॉय बनाकर रखा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये कोई गलती है? यनचन अपना गलती मान लेता है। फिर वो यो से कहते हैं कि हमारा जोंगियन से स्टूडेंट को डिसिप्लिन बनाने में फेल हो गया है। यो को एक गिफ्ट देते हैं और माफ़ी मांगते हैं और अगर तुम चाहो तो यान्सी के साथ इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। 1 महीने में मैं डोंगे किंगडम तुम्हें दे दूंगा। तब एक लड़की कहती है कि मैं इमोर्टल हाउटियन भी तुम्हें दे दूंगा। देन वो यो को वेलकम करता है। अचानक से यो को कुछ याद आ जाता है। अब सीन में हम एक काली अंधेरी रात को देखते हैं जहाँ पर यो जेल में होता है। एक लड़की जिसका नाम यान्सी होता है वो उससे कहता है तुमने इंपीरियल कॉन्सेप्ट को इंसल्ट किया और रूल को तोड़ दिया। तुमने अपना प्रिंस टाइटल को हटाकर एक बॉर्डर सोल्जर बन गए। तभी एक ब्यूटीफुल से लड़की यो को हेल्प मांगती है। नेक्स्ट सीन एक जंगल में आ जाता है जहाँ पर यो को कुछ सिपाही ले जा रहे होते हैं। तब एक स्नेक अटैक करता है। कहता है कि यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। स्नेक यो पर अटैक करता है। तब ग्रैंड मास्टर ने आकर यो को बचा लिया था। आखिर में सीन प्रेजेंट पे आ जाती है जो यो उस लड़की यान्सी से कहता है कि अब बदला लेने का टाइम आ गया है। हियर इज एंड ऑफ एपिसोड 10। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।